बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों पर। खबर हरदोई से है, जहां आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान सामने आया। बता दें कि 22 जनवरी को सबसे महत्वपूर्ण दिन बताया गया है, जिसमें 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद भगवान अपने महल जा रहे हैं। वहीं सभी देशवासियों को इस दिन उत्सव जैसा दिन मनाना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। यह दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। इसमें हरदोई में अपनी निधि से लगवाई 12 हाई मास्क लाइटों के लोकार्पण के दौरान मंत्री लाइटों का लोकार्पण पूजन किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि उनका हरदम यह प्रयास रहता है कि हरदोई के लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, और इसी के उद्देश्य से विधायक निधि द्वारा नगर के उन स्थानों पर हाई मास्क लगवाई गए हैं। रिटर्न हुआ है, मुझे खुशी है। इसकी कई समय से इसकी मांग भी चल रही थी, ज़रूरत भी महसूस हो रही थी। बहुत सारे स्थान ऐसे थे जहां अंधेरा होने के कारण लॉ एंड ऑर्डर में भी समस्या आ रही थी, थोड़ा चैलेंज हो रहा था। तो मैंने खुद उन स्थानों का चयन किया जहां पे अंधेरा है, जहां पे रोशनी की आवश्यकता है और कानून व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है। तो उनका चयन करके आज यहाँ पे उसका लोकार्पण हुआ है। हरदोई वासियों को समर्पित हुई हैं ये सारी हाई मास्क लाइटें। मैं सभी हरदोई के लोगों का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ऐसे ही विकास का रफ्तार हरदोई में बढ़ती रहे, चलती रहे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि मुझे काम करने की ऐसी प्रेरणा मिलती रहे। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ईडी की रेड जो हो रही है विपक्ष को बदनाम करने की साजिश है। देखिए, जो अनर्गल आरोप विपक्ष लगातार सरकार पे लगा रहा है, देश में कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है। हमारा कानून सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। लेकिन अगर कुछ विपक्षी नेता कानून को सर्वोच्च नहीं मानते हैं तो मैं समझता हूं कि ये निंदनीय भी है। और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कानून से बढ़कर न वो है न कोई और है। अगर कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे, और क्या परेशानी है, अगर वो निर्दोष हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनका कोई जुर्म नहीं है, कोई गलत नहीं हुआ है, तो फिर क्यों नहीं सहयोग करने पर राजी हो रहे हैं, क्यों सहयोग नहीं कर रहे हैं। और देखिए, जो कानून का तरीका है, कानून अपने तरीके से काम करेगा। सहयोग करेंगे तो मदद मिलेगी, सहयोग नहीं करेंगे तो कानून अपनी कानूनी कार्रवाई करेगा। इसमें केवल आरोप प्रत्यारोप करना, ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। 22 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, क्या अपील है आपकी हरदोई जनता की? देखिए, 22 को एक बहुत बड़ा दिन है देश के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ही नहीं, देशवासियों के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया में रहने वाले समस्त सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के लोगों के लिए और सभी धर्मों के लोगों के लिए, जो जिनकी आस्था है भगवान राम में, भगवान रामलला में। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भगवान राम अपने मंदिर में जा रहे हैं, अपने स्थान पे जा रहे हैं। और लगभग 500 वर्ष की एक लंबी लड़ाई के बाद ये विजय मिली है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है, गौरव का दिन है। और मैं तो अपील करूंगा अपने हरदोई वासियों से खास तौर से कि 22 तारीख को एक उत्सव की तरह इस तारीख को मनाना चाहिए। मंदिरों में जाकर, दिए जलाकर, घंटे बजाकर, जिस तरीके से भी हम उस दिन को एक उत्सव की तरह बनाएं, लगे कि एक जश्न पूरे देश में हो रहा है, हरदोई में हो रहा है। मैं अपील करूंगा सबसे कि इस दिन को हम सब मिलके ऐतिहासिक दिन बनाएं और इतिहास के पन्नों में 22 तारीख दर्ज हो। रिटर्न हुआ है, मुझे खुशी है। खबर चित्रकूट से है, जहां जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग के द्वारा डॉक्टर संध्या पांडे के कुशल निर्देशन में 2 दिवसीय कार्यशाला में गए हैं, जहां कलाकारों ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से राम मंदिर एवं विश्वविद्यालय के संस्थापक आजीवन कुलाधिपति जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य को अपनी तुलिका के माध्यम से प्रदर्शित किया है, जिसमें अयोध्या की स्थापना से लेकर अभी राम मंदिर में मूर्ति स्थापना से लेकर कई छाया चित्रों को बनाया है। वहीं कार्यशाला में सभी चित्र प्रदर्शनी को देखकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एवं निजी सचिव डॉक्टर गुलाबधर ने कलाकारों की प्रशंसा की है।
जो छाया चित्र बनाए जा रहे हैं बच्चों की, इसमें कहाँ के बच्चे हैं, किन किन समुदायों के हैं? इसमें ये गुरु जी की कृपा से इसमें किसी भी जातिवाद को किसी भी तरह का महत्व नहीं दिया गया है। सारे जाति धर्म से निविघ्न होके यहाँ पे लोगों ने कार्य किया है। कलाकारों में चाहे मुस्लिम हो चाहे जाति कोई भी हो, हमने केवल कलाकृतियों को महत्व दिया है। कलाकारों ने चाहे कोई भी कास्ट के हों, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कितने बच्चे हैं इस कार्यशाला में? इसमें 40 बच्चों ने सहभागिता प्रदान की है अपनी। लगभग कितनी कलाकृतियाँ हो जाएंगी जो इसमें कम से कम हम लोग का जो लक्ष्य रखा गया है वो 60 पेंटिंगों का रखा गया है और 60 पेंटिंगें वहाँ पे अयोध्या में प्रदर्शित की जाएंगी। ये बच्चे भी जाएंगे वहाँ? जी, वहाँ पे भव्य रंगोली का भी आयोजन किया गया है, जिसमें विकलांग बच्चे वहाँ पे रंगोली में भी बनाएंगे और राम मंदिर के कुछ छाया चित्रों को रंगोली के माध्यम से भी वहाँ पे दर्शाया जाएगा। जो छाया चित्र बनाए खबर बलिया से है, जहां नैक द्वारा प्रत्यायित ए ग्रेड प्राप्त किसान को स्नातकोत्तर महाविद्यालय रक्सा में संचालित विषम सेमेस्टर की परीक्षा है, जिसमें छात्र आज प्रथम पाली में बीए प्रथम सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय में नकल करते हुए पकड़े गए हैं, जिसमें यह सर्वादिति के महाविद्यालय नकल विहीन परीक्षा कराने हेतु प्रतिबद्ध है। खबर सोनभद्र से है, जहां कोतवाली ओबरा के अंतर्गत तहसील के परिसर में जिलाधिकारी सोनभद्र चंद्र पुलिस अधीक्षक के द्वारा तहसील दिवस के अवसर पर फरियादियों की समस्या सुनी गई है। वहीं भीड़ और समस्या को सुन तत्काल संबंधित अधिकारियों को आदेशित कर जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान तहसील दिवस के अवसर पर संबंधित विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। खबर कौशाम्बी से है, जहां नगर पंचायत दारा नगर में बेशकीमती जमीन प्रशासन ने खाली कराई है। जिला पंचायत की करोड़ों की जमीन पर भूमाफिया ने जबरन कब्जा कर लिया था। बता दें, बुलडोजर से भूमाफिया का घर गिराया गया है। बता दें, भूमाफिया ने करोड़ों की जमीन पर प्लॉटिंग कर रखा था। अब जिला प्रशासन का भूमाफिया के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। नगर पंचायत दारा नगर कड़ा धाम का मामला बताया जा रहा है।